राम राम जी। राम राम तो एमपी साहब कहते हैं, कटौती मत करा लो। राम राम जी। हुड्डा साहब जो है 2004 में एमपी बने, 2005 में मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने लोकसभा की सीट खाली करी। और लोकसभा की सीट खाली करी तो ये बात आई कि भाई लोकसभा रोहतक से चुनाव कौन लड़ेगा। अंदर की बात बता रहा हूं मैं। फैसला हुआ कि भी एक ऐसा नौजवान रोहतक की लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहिए जो कंप्यूटर की नॉलेज रखता हो, जो अंग्रेजी बोलने में माहिर हो, एनर्जेटिक हो, और जो राहुल की टीम में जाके शामिल हो सकता हो, ऐसा नौजवान रोहतक की लोकसभा से हमें चाहिए। किसी के सपने में भी नहीं था। अमेरिका में नौकरी करा था। एमपी साहब ने बिना बेरा था यो राजनीति जो इतना हार्डफोर्ड खसरा है 24 घंटा कम कर, एमपी साहब का नाम आ गया है। और उस चुनाव में हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र का जवान सबसे ज्यादा वोटों से लोकसभा में जब जीत कर गया, तो हिंदुस्तान के 544 एमपी जो है तुम्हारे छोरे तुम्हारे एमपी की तरफ देख रहे हैं। आज जिस चुनाव की तरफ हरियाणा प्रदेश नहीं, जो ये कहते हैं ना 10 के 10 कमल खिलाएंगे, उनके मन में और उनके दिमाग में जब दीपेंद्र की छवि उनके दिमाग में आती है तो भाई सिर से चोटी तक जो है थर थर कांपते हैं, इतना व्योत है। चारों तरफ जब आप 36 बरादरी के दरवाजे पर जाओगे, एक प्रोग्राम चल रहा है घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस, 36 बरादरी के दरवाजे पर देरी पर, क्योंकि वो मेहनत जो है ना जी, अब एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता एमपी साहब से मिलेगा, उसका विश्वास भरोसा आ जाएगा उसकी मेहनत का। वोट जो है मशीन तक जाते जाते बदलती है। आपकी प्रार्थना, आपकी हलीमी, आपकी शांति, आपका हाथ जोड़ना, आपका झोली पसारना काम करेगा। अपना टेंट गाड़ लियो भाई, और टेंट के कम से कम उसके नीचे 2-3 होके धरे रहे, और 50 के करीब आदमी उस टेंट में शाम के 5 बजे तक बैठे रहने चाहिए। ये चुनाव की रणनीति है। एक सामाजिक पंचायत हो भाई चौपाड़ में, राजनीति से हटके एक नया नया खेल शुरू करना चाहते हैं। हर आदमी के मरण जीवन में नूतन में 5 साल हम इकट्ठा रहते हैं और चुनाव के समय में बांट दिया जाता है। इस बार 36 बरादरी के सामने हाथ जोड़ना कि भाई ईब के राजनीति से ऊपर उठकर भाईचारे से ईब के दीपेंद्र का साथ दे दो, हम 36 बरादरी का साथ फिर जीता भी आसान नहीं भूल देंगे, इस तरह की बात चलेगी। ये जो पिछली बार जो मामला हमारे साथ हुआ, ठीक है 10-15 हजार से हमारी जीत थी, हमें हरा दिया, लेकिन यह जीत अगर 1 लाख 2 लाख 4 कोई हरा सकता था क्या? तो हम अपनी कमी को तो देखें। तो जो 5 साल हम सुख में दुख में इकट्ठा रहते हैं, तो भैया चुनाव के समय ये जात पात और ये गोतनाथ ये फीम से भी ज्यादा नशा करता है। दीपेंद्र हुड्डा की जीत का जो मार्जिन है वो हरियाणा प्रदेश की 25 साल की राजनीति की दिशा को तय करेगा। वो रास्ता, ये खेल है। आएंगे वो चले जाएंगे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जैसा नौजवान राजनीति में आया है, वो राजनीति में लंबा चलना चाहिए। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है, ये हमारा अधिकार है। यो बैठा दियो, बैठा देगा तो 3 पीढ़ी का जुगाड़ हम बैठा देंगे भाई। यो है खेल। रिकॉर्ड मत जो जीतना है वो रिकॉर्ड मतों से जब जीतेंगे। 9 हल्के हैं भाई असेंबली के, और रिकॉर्ड है भाई तकरीबन 6 लाख का। 70,000 से हर हल्के में जीतेंगे तो 9 से 63 6,30,000 से जब जीतेंगे, और 70,000 से जब जीतेंगे, जो पिछले वोट आई है ना, अपनी वोट उठा के देख लो कितनी आई। कि बूथ नंबर 106 भाई वोट आ रही है 300। हमने गिन के भाई एक वोट को 500 वोट उस बूथ पर, 200 वोट अगर हर बूथ पर आपने बढ़ा दी तो दीपेंद्र हुड्डा को रिकॉर्ड मतों से जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। कि झज्जर हल्के से लोकसभा के उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा वो 70,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये खबर आनी चाहिए। ये जैसे उठा के ले आ रहे थे ना जी, छतों से, गलियों से फूलों की बुछार अपनी पलकों पर, कौन किसको बिठाता है जी? लेकिन आपके बेटे, आपके भाई दीपेंद्र ने
आपकी नाक को और आपकी सिर को और आपकी पगड़ी को पूरे हरियाणा में बहुत ऊपर पहुंचाने का काम किया है। तो यो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिता दियो, राज आओगा। एक बात की गारंटी मैं देके जा रहा हूं कि भाई असली आदमी राज का दौरा होगा, नकली आदमी राज की डोरी का दौरा भी नहीं बन जाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। एक नारा दिया था मैंने, सेक्रेटरिएट से बोलेगा हुड्डा पूरा तोड़ लेगा। एक बार फिर लगाइयो, सेक्रेटरिएट से बोलेगा, अरे दिल्ली में सुनाई देना चाहिए, सेक्रेटरिएट से बोलेगा। ये है कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है इन नेताओं की। स्वतंत्रता सेनानी, खानदानी गर्म, ये राजनीति मारे हैं। स्वार्थ इस बात का है, स्वार्थ है हमारा। स्वार्थ ये है कि भाई हम आने वाली पीढ़ी में गाड़ियां ना, लोग तो यहां मर रहे हैं, पण प्रतिज्ञा कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तड़कियां के बैठे हैं। ये तो पक्ष है। अरे मेरे बेटे तो रजाई ओटी पड़े से चश्मा लाइन तो करीम कुरीम ला के लौट रहे हैं, चीकड़े मुंह जाके जाएंगे चैन सी पैर के। चिंता मत ना करियो भाई, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों की गालियों से बचना चाहते हैं। दिन रात अपना सुख चैन अपना छोड़ के भाई 9 बजे निकलता है घर से और 3 बजे बड़ा है, रात में 3 बजे 4 बजे, तो फिर यार तो पता परवाह मत ना करे। तेरी चौपाट में मुख्यमंत्री की कुर्सी 25 कोई कुर्सी के वहीं पावे भाई, पावे का भी हाथ नहीं लागन देंगे। यह बात है यार, थोड़ा में इतनी ताकत। तो इन शब्दों के साथ भाई आपने यहां देखो, इस बात को हम नहीं भूलेंगे कि भाई हमारे लोगों ने हमें विश्वास भरोसा दिया है। इसमें तो कोई दो पाल रहे भाई, हम आपका विश्वास भरोसा लेके जा रहे हैं, हम पूरा तोड़ लेंगे। आप हमारा विश्वास भरोसा लेके जा रहे हैं, पूरा तोड़ लोगे क्या भाई? तो भाई इस लाइन पर जो है ना, बस इस बात को जम के ताकत, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा फिर मैं और ज्यादा चाहता था, लेकिन सबसे पहले मैं अब जो है हमारे अजीज दीपेंद्र हुड्डा और जो हिंदुस्तान के रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे हमारे अजीज झज्जर की इस बहादुर धरती पर जो है हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ये जनता जो है इस आशीर्वाद के साथ कि दीपेंद्र हुड्डा झज्जर हल्के से, झज्जर जिले से और रोहतक की लोकसभा से रिकॉर्ड मतों से जीत के जाएगा। एक बार दोनों हाथ खड़ा करके भाई, एक बार भाई दोनों, एक बार पूरा पंडाल एक बार आश्वासन दे, पर एक बार खड़ा होकर ये बात करे दीपेंद्र हुड्डा के लिए, थोड़ी सी तकलीफ। इस मैटर को याद करना भाई। बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद। और बहन गीता बुकल को भी भाई मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, रिकॉर्ड मतों से बहन जी को बहुत बहुत नमस्कार।